हालेलुया। एक पर मेरी ओर से एंड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सभी ही प्रभु के लोगों को जय मसीह की। आज एक बार फिर आपके सामने मैं प्रभु का वचन बांटने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जो आज हम प्रभु के वचन से कुछ अद्भुत सीखने जा रहे हैं, जो प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को आज सुबह ही दिया है कि हमने क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे आज ही बरकत दूंगा, मैं तुझे आज ही आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे आज ही आशीष दूंगा। लेकिन प्रभु के लोगों, उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। क्योंकि प्रभु की कोई कंडीशन है, प्रभु की कुछ वाचा है आपके और मेरे साथ। यदि उस वाचा को आप और मैं अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे और जब अपनी ज़िंदगी में पूरा करेंगे तो प्रभु आपको और मेरे को क्या करेगा? बरकत देगा, वो ब्लेस करेगा। आओ हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। बुक ऑफ हागे की किताब से हम लोग उसका दूसरा अध्याय उसके 19 में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है? उसमें लिखा हुआ है, क्या बीज अब भी भंडार गृह में है? क्या अंगूर की बेलें, अंजीर के वृक्ष, अनार और जैतून के वृक्ष तक फल नहीं दे रहे? नहीं, किंतु आज के दिन आगे के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। और इंग्लिश में लिया हुआ है कि ब्लेसिंग, आई विल ब्लेस यू टुडे। हालेलुया। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे इन्होंने फसलों का और फलों का जो यहाँ पर उन्होंने प्रभु के वचन में वर्णन किया हुआ है, लिखे हुए हैं। बोलता कि ये जो फसलें हैं या ये जो फल हैं, ये फलवंत क्यों नहीं हो रहे? ये फलवंत नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु बोलता है कि आज से इन फसलों पर और फलों पर मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं इन्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज से ही बोला है प्रभु के लोगों, यदि आपने और मैंने आज ही प्रभु से ब्लेसिंग लेनी है, जब बरकतें लेनी है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, को प्रभु की को वाचा है आपके और मेरे साथ। वो आपको और मुझे प्रभु की वाणी के अनुसार आपको अपने जीवन में और मुझे अपने जीवन में लागू करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब हम इस किताब के पहले हम अध्याय को जब हम फर्स्ट चैप्टर को हम जब रीड करते हैं, तो वहाँ पर प्रभु का वचन हगाई नबी के द्वारा प्रभु के लोगों को क्या कहता है? वो बोलता है कि आप अपने घर में अच्छे अच्छे मकान बना के, अच्छी अच्छी छतों डाल के, रूफ का काम करके, आराम से गहरी नींद से आप सोते हो। लेकिन जो प्रभु का घर है, जो प्रभु की हैकल है, जो प्रभु का मंदिर है, वो क्या पड़ा है? वो वीरान पड़ा है, वो तहस नहस हो चुका है। उसमें कोई आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जा नहीं रहा। तो प्रभु वहां पर क्या कहता है? प्रभु का वचन वहां पर कहता है, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आप बहुत से काम करते हो, आप बहुत सी अनाज्ञाकारी करते हो, आप बहुत से काम करते हो, लेकिन किसी भी काम में आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती, आपके काम में बरकत नहीं होती, आपका काम बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे लोग हो, मैंने आपको मिस्र देश से निकाला, लेकिन जो प्रभु का भवन, जो प्रभु का महल जो सुलेमान ने बनाया था, वो अभी उजाड़ में पड़ा है, वो अभी वीरान है। उसकी जो लूट हो चुकी है दूसरे राज्यों के द्वारा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा घर बनाओ और वहां पर आराधना हो, वहां पर मेरी स्तुति हो। लेकिन बोलता है कि आप अपने घर में आराम से सोए पड़े हुए, आप ये मन में बोलते हो कि अभी समय नहीं आया प्रभु के घर को बनाने का। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जितनी देर तक आप मेरे घर को नहीं बनाओगे, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली नहीं है, आपको बरकत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, आज ही तुम्हें मैं बरकत दूंगा। हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आज से ही तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। कब देगा? जब हम प्रभु के भवन में जाएंगे, जब हम प्रभु के भवन के बारे में सोचेंगे, जब हम प्रभु की हैकल को बनाएंगे।
हालेलुया। जो पुराने निज़म में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक हैकल को, जो मटेरियलिज्म हैकल होती है, जैसे मंदिर जो चर्च बनती है, उनको पालन से ही है। लेकिन हम जो नए निज़म में देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कुरिन्थियों में कि आपकी जो देह है यही पवित्र आत्मा का एक मंदिर है और हैकल है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि तुम और मैं प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि प्रभु आज से हमें बरकत दे, आज से हमें ब्लेस करे, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस जो हमारी देह है इसको ठीक करना पड़ेगा। ये हो सकता है कहीं जगह से टूटी पड़ी हो, ये हो सकता है कि इस हैकल का जो शरीर है, ये जो मंदिर है पवित्र आत्मा का, ये हैकल है जो पवित्र आत्मा की, ये इसमें कई प्रकार की त्रुटियां हो, कई प्रकार की कमियां हो। ये जो देह है शायद प्रभु के वचन के अनुसार ना चलती हो। हालेलुया। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको और मेरे को? हमें प्रभु के वचन से सीखकर इस प्रभु के दिए हुए वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग बताए हैं, जो सकरा मार्ग उसने बताया है, उस पर आपको और मेरे को चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु वाला रास्ता है वो सकरा है, लेकिन उसमें क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। यदि आप और तुम अनंत जीवन और आप चाहते हो कि आज ही मेरे को ब्लेसिंग मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु का घर बनाना पड़ेगा, प्रभु की हैकल बनानी पड़ेगी, ताकि वहाँ पर प्रार्थना हो, वहाँ पर आराधना हो, वहाँ पर बंदगी हो, वहाँ पर प्रभु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आओ इस दिए हुए वचन के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपका धन्यवाद इस वचन के लिए, जो वचन हमारी ज़िंदगी में आपने दिया। प्रभु जी, प्रभु ये आपके वचन में लिखा हुआ है, मेरी तरफ मुड़ो, आज से मैं आपको बरकत दूंगा। प्रभु जी, जो भी बहन भाई जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको आज से ब्लेस करो प्रभु जी, ताकि वो अपना घर बना सकें और वो घर में आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। इस सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया।